नमस्ते। स्टार्ट करते हैं करंट मार्केट से। पिछले 1-2 दिन में बहुत ठुकाई हुई है। बहुत स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत शेयर ठोके हैं। 20-20, 30-30% मेरा पोर्टफोलियो के काफ़ी सारे शेयर्स करेक्ट किए हैं, तो थोड़ा फंबल भी हो रहा है। तो भाई वीडियो भी थोड़ा डिले हो जाए क्योंकि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था एक्चुअली। जब आपका बड़ा पैसा लगा होता है उस टाइम का दिमाग ख़राब हो जाता है। समझना तो बाद में होता है, पहले तो पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होता है कि भाई रखें कि बेच दें। बट जो कंपनीज थी वो अर्निंग शो कर रही थी, तो इस वजह से मैं होल्ड किए हुए हूँ। ऑल्दो एक एक दिन में 5-5, 7-7% पोर्टफोलियो साफ हो रहा था। तो जनरली होता क्या है कि जब आपका जो एफडी है वो 20 लाख का हो और आपका पोर्टफोलियो 1.5-2 लाख का हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि भाई 50% भी साफ हो जाएगा तो मेरा 18 लाख पे मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, और यहाँ से अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा मामला। बट जब आपका पूरा पैसा 100% आप इन्वेस्टेड होते हो और लेवरेज भी करे हुए होते हो, मैं वैसे लेवरेज किया हुआ नहीं हूँ, तो वहां से आपका 2-2% से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वही चीज हो रही थी कि यार 2-3 दिन से कंटिन्यूसली थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये जो वॉर वाला सिनेरियो है ये आगे बढ़ेगा या फिर रुकेगा। तो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे। और भाई आपको पता ही है कि हिंदी न्यूज़ चैनल्स पे क्या हालत कर देते हैं, सनसनीखेज खबर ये सब कर कर आगे, मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि अभी करंटली ये जो वॉर वाला सिनेरियो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है और मार्केट भी इसको थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या है, हालत ही खराब कर दी है। स्मॉल कैप और मिड कैप में ठुकाई होना शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट 19,200, 19,300 पे मार्केट आ गया है। साल 1.5 साल पहले अगर आप देखेंगे, कोविड की रिकवरी के बाद जो नया बूम किया था, टॉप बनाया था, वो 18,600 रुपए के आसपास का था। तो वहीं से हम लोगों ने नए जो शेयर्स पिक किए थे वहां की उसकी शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसी वैल्यूएशन पे ना चला जाए, क्योंकि उसके बाद जो स्मॉल कैप हैं उनमें ज्यादा ठुकाई होगी और वहां से एक बड़ा पैसा वाइप आउट होने का चांस रहेगा। बट वहीं अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है कि यार अगर वही वैल्यूएशन हुआ, एक्चुअली मैं तो 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका नहीं मिलता है। लेवरेज करें वो करें, लोन कहीं से उठाएं तो वो बात अलग है, बट जनरली वो करते नहीं है। बट यहाँ पर जो कंपनीज अर्निंग शो कर रही हैं और साथ में ही पैनिक के चक्कर में गिर पड़ी हैं, उनका जो हाई पी वैल्यूएशन था वो लो पी पे आ गया है। तो यहाँ पर ही एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप मल्टी बैगर का मसाला समझो कि मल्टी बैगर शेयर निकलता कैसे है। आप जब उसको अच्छे मार्केट कंडीशन में खरीदोगे तो बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि यार मेरा तो यार लगा हुआ पैसा साफ हो रहा है। पर चलो यार समझते हैं। जब आप अच्छे मार्केट कंडीशन में शेयर को खरीदोगे 40-50 के पी पर, और उसके बाद वो 25-30% का ग्रो करेगा, तो 35% से अगर आप रूल ऑफ 72, आपका 2 साल में पैसा डबल होता है। बट वहां पर आपका पी एक्सपेंशन होने का चांस कम होगा। वहीं अगर आप 50 के पी का शेयर अभी पैनिक कंडीशन की वजह से 40 के पी पे मिलता है, 30 के पी पे मिलता है, 25 के पी पे मिलता है, और कंडीशन बहुत खराब हो जाए तो 15-20 के पी पे मिलता है, तो वहां से अगर वो वापस अपनी वैल्यूएशन पे आता है और उस 1 साल में 20-30% का ग्रोथ और आता है, तो वहां से आपका मल्टीबैगर बनता है। क्योंकि 10-20 का जो पी है वो वापस से जब 50 का आएगा, 2.5 गुना पैसा आपका ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा जो पी का वैल्यूएशन है वो भी कम दिखेगा, क्योंकि अर्निंग्स आती जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने अभी नोटिस किया, पहले मेरे को थ्योरेटिकली पता था कि एग्जैक्ट पी वैल्यूएशन निकलता कैसे है, कि कंपनी का जब आप शेयर प्राइस डालते हो गूगल पे, वहां पर पी लिखा आता है, तो एग्जैक्ट पी कैसे होता है। और आपने देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद पी थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता है। तो जो कंपनी की अर्निंग ज्यादा होती है उसमें पी कम दिखता है, क्योंकि होता क्या है, आपका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आप मनी कंट्रोल या फिर किसी भी अच्छी वेबसाइट पर ढूंढेंगे तो, या फिर आप कंपनी की वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो 4 क्वार्टर का आप एक साथ मिलाएं और उसका जो टोटल आएगा, क्योंकि पी का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस, तो आप शेयर प्राइस के नीचे वो ईपीएस रखेंगे, चारों को जोड़ के। ये ऐसे नहीं निकलता, मैं पहले थोड़ा सा कंफ्यूज था कि अब पूरा साल हो जाएगा उसके बाद निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। डाइल्यूटेड ईपीएस जो होता है आपका, वो आप 4 क्वार्टर का प्लस करेंगे। अब जैसे इस नए वाले साल में 2 क्वार्टर्स निकले हैं, तो आप ये 2 क्वार्टर और पिछले 2 क्वार्टर को प्लस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे शेयर प्राइस से, तो आपका एग्जैक्ट ईपीएस निकल के आ जाएगा। वहां से जैसे कि अभी अर्निंग्स अच्छी शो करी जिन शेयर में, उनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए, बॉटम लाइन में ग्रोथ आया, प्रॉफिट आया, ईपीएस बड़ा आया, तो बड़े नंबर का डिवाइड करेंगे जब हम शेयर प्राइस से, तो ईपीएस हमारा कम आएगा। जब हमारा ईपीएस कम आएगा और ग्रोथ ज्यादा है,
तो वो एकदम ऐसा मैजिकली काम करता है कि देखो, एक तो ईपीएस आपका ज्यादा आने से पी कम हो गया, ऑलरेडी उसका फॉर्मूला ये से आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही जब आपका ग्रोथ ज्यादा आता है तो कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि लोगों को वो सस्ता दिखता है इस ग्रोथ के चक्कर में। क्योंकि 35% का ग्रोथ, 30% का ग्रोथ, 40% का ग्रोथ, ऐसी कंपनीज हर एक को ओन करनी है। तो कई कई बार 80-80, 90-90 तक का भी पी बन जाता है, बट जनरली 15-20-25 का जो पी है वो 40-50-60 तक आराम से आता है। वहीं अगर आप पॉलीकैप वगैरह में भी देखेंगे इस सब चीज को अप्लाई करके, तो आपको धीमे धीमे वो चीज समझ आएगी कि यार जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आए वो कहाँ 42-45 सौ रुपए पे था, वहां से 5500 रुपए गया, उसके बाद अभी 5000 रुपए के आसपास है। तो मुझे तो लग रहा है कि यार एवरेज करने का चांस है, तो मैं तो ऐड करूंगा क्वांटिटी। ऑल्दो अभी मेरे पास कैश नहीं है, अगर मेरे पास आता है तो उसके बाद ऐड करेंगे। आप इसको एडवाइस ना समझें, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जो अपने पोर्टफोलियो में करता हूँ मैं जस्ट वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अभी टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आया, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट में यार मेरे को दिक्कत ये दिखी कि ग्रोथ उसका जो है वो थोड़ा कम लग रहा है। आपका जो पी है 40-45-50 के आसपास का पी होगा आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। 60 का पी है, तो 60 के पी पर अगर 15% का ग्रोथ आता है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि 15% के ग्रोथ के लिए मेरे हिसाब से 30-35 तक का पी, 25 तक का पी काफी होता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आपका ग्रोथ कम होगा उतना वो पी को कम काटेगा मार्केट, जब शेयर प्राइस देखेंगे। और उसके साथ ही आप एक चीज और देखेंगे कि 60 का जो वैल्यूएशन है, 60 पी का जो वैल्यूएशन है, वो 15% ग्रोथ कंपनी को देना अजीब लगता है। क्योंकि ये कोई कंज्यूमर कंपनी नहीं है, नेस्ले ब्रिटानिया नहीं है जिसका वैल्यूएशन खा के बैठ जाएगा वो कहीं ना कहीं मार्केट जब घटेगा तो टाटा की वैल्यूएशन पे और फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं उस पर कितना एब्जॉर्ब करेगा, कहीं ना कहीं जाके वो उसको पटक देगा। तो यहां से मुझे लगता है कि यार 1-2 क्वार्टर और देखेंगे, उसके बाद इसमें सोचेंगे कि क्या करना है। मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हम अभी लेके बैठे हुए थे इसको, मतलब मैंने बोला था कि ये लेना ठीक होगा, तो अभी तो ठीक लग रहा है। बट 1-2 क्वार्टर अगर वापस से इसने इसी टाइप का ग्रो किया, छोटा ग्रोथ दिखाया, तो वहां से मेरे हिसाब से इसको निकालना बेटर होगा, क्योंकि इस वैल्यूएशन पे इसे लेना बहुत एक्सपेंसिव है। और यहाँ से मुझे लगता नहीं कि ये कुछ ढंग का रिटर्न बना पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम मिड कैप में, लार्ज कैप में नहीं है। हो सकता है लार्ज कैप में आ गया हो, मार्केट कैप इसका बन गया हो। अब मार्केट कैप देख लेते हैं, मार्केट कैप है 46,000 करोड़। ओके, तो वहां से हो सकता है, बट जिस तरह का हम रिस्क ले रहे हैं ये मिड कैप में ही आता है, तो वहां से उतना रिटर्न नहीं बनेगा 15% ग्रोथ से। एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि यार 22-25% जब तक ग्रोथ आता है जब तक बने रहे। 20% से कम जैसी ग्रोथ बन जाता है धीमे धीमे, वो वापस से ग्रोथ अपना तेज नहीं करता है। हिस्ट्री गवाह है इस चीज की कि जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। जब वो ग्रोथ गया है वो किसी वजह से गया, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब ही हो गया था। बट यहाँ पर थोड़ी दिक्कत दिखती है, तो 1-2 क्वार्टर और देखेंगे, उसके बाद इसको निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा परसिस्टेंट का रिजल्ट आया था, उसमें बॉटम लाइन का ग्रोथ था 20% और टॉप लाइन का था 18%, तो ये तो भी थोड़ा ठीक लगता है। और एम्फेसिस वहीं पर रिजल्ट अच्छा नहीं था। एम्फेसिस का जो रिजल्ट था उसमें रेवेन्यू में -6.5% का डिक्लाइन था और नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन 6% डाउन था। तो भाई नेगेटिव ग्रोथ की वजह से तो इसको पकड़ के कूट दिया था। आपने देखा होगा कि मुझसे 1-2 सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चन किया था कि यार परसिस्टेंट या एम्फेसिस, तो भाई मैंने उस टाइम पे भी ये बोला था कि परसिस्टेंट का वैल्यूएशन ज्यादा है लेकिन वो उसको डिजर्व करता है, एम्फेसिस का वैल्यूएशन उतना नहीं है और वैल्यूएशन ग्रोथ की वजह से ही होता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं और जो बड़े बड़े हाई नेटवर्थ वाले लोग होते हैं वो यही सब देख के पैसा डालते हैं कि यार कंपनी क्या कर सकती है। तो हाई वैल्यूएशन जब कोई कंपनी होती है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स को उसमें नजर आ रहा होता है जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आता है। तो इस वजह से हाई पी जो कंपनीज होती हैं उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए। तो एम्फेसिस को मेरे हिसाब से अब जब नेगेटिव ग्रोथ है तो खूब कुटाई हुई है, पकड़ के शेयर को पीटा है। वहीं परसिस्टेंट अब एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट कंपाउंडर अभी भी रह सकता है, तो वैसे करके देखना चाहिए। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि भाई ये विनोद जी बोल रहे हैं, भाई ये वीनस पाइप्स कंपनी का देख के बताओ ना, क्या कुछ बढ़िया है क्या ये। वीनस पाइप्स को भाई मैंने देखा था, तो वीनस पाइप्स अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, ज्यादा टाइम पुरानी नहीं है कंपनी। तो ये अभी लिस्ट हुआ था मई 2022 में
27 में 2022 और 2.6 2,500 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 50 का पी है। तो देखो यार, यहाँ पर इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 18-20% के आसपास है, लेकिन जो ग्रोथ दिख रहा है वो 40% के आसपास है। तो यार जब तक ग्रोथ चल रहा है, जब तक चल रहा है, आगे चल के ये जो कंपनीज होती हैं जिनका ROE कम होता है, मार्जिन भी इसके कम है एज कंपेयर टू एस्ट्रल इस फील्ड को डोमिनेट करता है, तो वहां पर आगे चल के ग्रोथ में दिक्कत आती है। बट मैंने देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंटिन्यूस इसका अच्छा ग्रोथ चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ग्रोथ चल रहा है, जब तक राइड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पी है अगर 20, 25, 30 तक का होता तो थोड़ा सा सेव हो जाता, लेकिन 50 का पी है, वही वाली बात है, एस्ट्रल ओवर प्राइस्ड है लेकिन वो डोमिनेट कर रहा है। तो मैं तो उसको नहीं लेने वाला, क्योंकि वो कंसोलिडेट करेगा। जब अगर उसके रिजल्ट आते भी रहे उसके बाद भी सिर्फ EPS ग्रोथ देगा, और वो भी ढंग से नहीं देगा, क्योंकि वैल्यूएशन एकदम से मतलब आसमान फाड़ने वाले वैल्यूएशन से 100 के ऊपर का पी पर पैसा नहीं बनता है। तो उस वजह से मैं उससे दूर भाग रहा था। बट अभी करेंटली वो डोमिनेट कर रहा है, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा पैसा बना पाएंगे। अब आप इसमें बोलेंगे कि यार शेयर ऑलरेडी 4 गुना हो गया लिस्टिंग से, तो भाई पी एक्सपेंशन पे हुआ है वो आपका एक तो रिजल्ट आया और पी एक्सपेंशन हुआ, इसके साथ ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इक्विटी डाइल्यूट करेंगे या फिर लोन लेंगे, तो उसमें फिर आगे कंपनी दिक्कत में आती है, क्योंकि आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उससे ज्यादा आपका ग्रोथ होता है, तो वो नेचुरली ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। तो भाई इसको रख सकते हो आप, ठीक कंपनी है, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक कंपनी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लॉन्जिटिविटी ऑफ ग्रोथ इसमें होगा। वही है KPK वाला स्कीम है, खाओ पियो किसको, आपका पैसा बन जाए, आप बनाओ और निकलो। बट अभी के मार्केट में इसको ना लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका पी वैल्यूएशन इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा, क्योंकि डर का माहौल है और वीनस छोटी कंपनी है। आप एक चीज समझ के चलें, 50 का पी है, अगर ये पी 25 का हो जाता है तो कंपनी कुछ नहीं रह जाएगी। 2,500 करोड़ की कंपनी 1200-1400 करोड़ की वैल्यूएशन पर रह जाएगी, तो वहां से बहुत ज्यादा रिस्क लगता है। सॉरी। तो ऐसी कंपनीज जब लेना फायदेमंद रहता है जब बुल मार्केट आता हुआ दिखता है, तो करंट सिनेरियो थोड़ा सा निकलेगा, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। बट आप हमेशा इस चीज को समझ के चलना कि ये लॉन्ग टर्म रखने की कंपनी नहीं है, ये पैसा बना के निकलने वाली कंपनी है और रिस्की कंपनी है, तो वैसा करके देखना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है इसमें जो कंपनीज के शेयर डाउन हुए हैं स्मॉल कैप में और मिड कैप में, तो मैं एक एक करके चूज करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी कंपनी की अर्निंग्स बढ़िया है, कौन सी कंपनी में अभी हम अगर इन्वेस्ट करते हैं गिरे हुए मार्केट में तो हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स वाला फायदा मिलेगा। तो आप लोग कितने उसको सुनने में इंटरेस्टेड होंगे आप बताना, या फिर आप कोई कंपनी देख रहे हो आपके पोर्टफोलियो में जो अभी गिर रही हो और आप कंफ्यूज हो कि यार क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो उस पर हम फंडामेंटल्स को देख के अपना कोई व्यू बनाएंगे और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप एक्शन लेना जो भी आपको समझ में आया, या फिर आप खुद भी समझ के ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल एडवाइजर ही करे, बट वीडियो है तो यार बोलना पड़ता है। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने किसी फ्रेंड को भेजें, और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।